हाय गाइस, तो बेबी को जो हम घर पे पहली बार लाए थे उसका फर्स्ट मंथ का फुटेज की वीडियो है ये। सो मोस्टली इनिशियली तो मैं ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, आई यूज्ड टू लाई डाउन बिकॉज ऑफ द स्टिचेस। तो मोस्टली अनुभव या मम्मी ही उसको उठाते थे, और वो जब भी उसको टाइम मिलता था तो वो मेक श्योर करता था कि बेबी मेरे पास ही सोए। तो वो उसकी जगह बना के उसको सॉडल करके मेरे पास ऐसे रख देता था, बिकॉज इनिशियल 10 डेज मैंने बेबी उठाया ही नहीं था, और मुझे से बेल्ट लगा हुआ था टू पुट माई टमी इनसाइड, सो इसलिए थोड़ा हार्ड होता था मेरे लिए। बट हेवी या बेबी की स्किन पील हो रही थी, तो इनिशियल बच्चों का ऐसा होता है। एंड माई मदर स्टार्टेड डूइंग मालिश। इसका बाथ और मालिश का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, बट दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ इट। हमने घर पे ही स्टार्ट किया था। एंड इनिशियली मुझे फीड कराने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, बिकॉज इतना आप यूज टू नहीं होते हो, एंड यू नो आपकी बॉडी इतने पेन में है, स्टिचेस हैं, देन यू हैव टू फीड बेबी लाइक इन आवर, लाइक बोलते हैं 2 आवर में करनी चाहिए, बट इन माई केस आई वॉज फीडिंग द बेबी इन एन आवर। एंड इतनी प्यास लगती थी। द हाइड्रेशन इज सो इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। एंड मैंने 10-15 दिन के बाद बेबी को उठाना शुरू किया था, एंड दैट वाज अमेजिंग फीलिंग एवर। और यहाँ इसकी नानी ने इसके लिए स्ट्रोलर मंगाया था ताकि हम उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, मतलब रूम टू रूम हम ले जा सकें उसको, बिकॉज मेरे लिए उठाना मुश्किल था, और मेरी मम्मी भी जो है वो हैंडीकैप्ड है, तो वो भी नहीं उठा सकती बेबी को, और अनुभव का ऑफिस भी शुरू हो गया था, तो उसके लिए थोड़ी सहूलियत के लिए वी ऑर्डर दिस स्ट्रोलर। जो बेबी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मुझे इनिशियली उसको ज़्यादा देर तक रूम में ही रखना पड़ता था। एंड मोस्टली मैं शाम के टाइम में उसको बाहर लिविंग रूम में लाती थी, और तब मेरी मम्मी उसको इस तरह से ब्लैक कार्ड्स भी बहुत अच्छे होते हैं बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे इनिशियल डेज पे हम लोग रात भर तक जागते थे, बिकॉज बेबी को हर 2 घंटे में फार्मूला देना होता था। एंड सब लोग जितने भी थे, हम तीनों लोग एग्जॉस्टेड रहते थे, बिकॉज बार बार सैनिटाइज करना, फार्मूला बनाना, देना, इसके लिए हम तीनों की रातों की नींद जाती थी। हेयर आफ्टर आई थिंक 20-25 डेज लेटर मैंने बेबी को पहली बार डायपर चेंज किया और कपड़े चेंज किए। तो इसकी फुटेज मुझे लेनी थी, बिकॉज अभी तक सारे काम जो हैं बेबी के मम्मी और अनुभव कर रहे थे, और यहाँ पहली बार मैंने बेबी को डायपर चेंज किया और कपड़े चेंज किया। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड रिलीव्ड कि मुझे आता है सब कुछ करना विदाउट एनी ट्रेनिंग। सो आई वाज जस्ट लाइक वो यस, एंड ये तो मुझे शूट करना ही था, बिकॉज पहले तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी, बट जैसे ही मेरे बॉडी ने मुझे अलाउ किया, तब मैंने जो है काम करने शुरू कर दिए। इनिशियली 40 डेज में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बट मुझे करना था अपने बच्चे के लिए, सो आई डिड दैट। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बट हाँ 1-2 बार मैंने किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मोमेंट्स ना छूट जाए मुझसे, तो आई जस्ट वांटेड टू डू दैट, सो आई डिड इट। बट बेबी डिसाइडेड टू क्राई नॉन स्टॉप। आई डोंट नो व्हाई ही वाज क्राइंग। Maybe he didn't like the way I changed or maybe he was like, why are you changing, बाकी लोग कहाँ हैं? But in between I had to feed him because he was not happy with the way I think I did that. In which ways, hair backache, oh my god. तो बेचारा अनुभव जब भी घर आता था, उसको बहुत कम टाइम मिल रहा है बेबी के साथ, तो जब भी घर आता था तो इसके साथ खेलना ज़रूर पसंद करता है वो। ये जो दिन है बेबी की फर्स्ट वैक्सीनेशन का दिन है, जहाँ हम जा रहे थे। दिस इज द हॉस्पिटल आयोना, एंड वी आर टेकिंग बेबी आउट फॉर हिज फर्स्ट वैक्सीनेशन। एंड जब इनिशियली उसको लगी थी, तो माय गॉड, इट्स हार्ड। वैक्सीनेशन डेज आर वेरी हार्ड। आज इसको वैक्सीन लगा, एंड ही इज बीन क्राइंग non-stop, and I can't see him in pain. The way he looks at me,
I feel like helpless कि I can't do anything, you know. But here I am holding him since the moment he's been acting little much in pain and all of these things. So he just wants to be cuddled and he's sleeping right now. अच्छे से नहीं सो रहा है, जब जो उसको पेन आता है तो he does like this and he screams out of pain. ऐसे दिल ऐसे होता है. अभी इसको पैरासिटामोल दी है as recommended by doctor. हाँ mama. He's using me as a pacifier, but it's okay. Vaccinations are hard. He's agreeing to it. बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया था बिकॉज ये सो नहीं रहा था, क्योंकि उसको दोनों टांगों में इंजेक्शन लगा था. एंड जब अनुभव घर पे आया तो उसने उसको सुलाने की कोशिश की, तो अगेन एट लास्ट वो मेरी लैप पे ही सोया. ही लव्स डूइंग दैट. उसे कॉन्टैक्ट मैप्स बहुत पसंद है. ओके, तो डे 2 बेबी स्लीपिंग. इसको रात को बहुत पेन हो रहा था एंड ही वाज नॉट स्लीपिंग एट ऑल. तो हमने उसको वापस पैरासिटामोल दी एंड उसके 1-2 घंटे बाद वो सो गया. और आज पहले से काफ़ी बेटर है बेबी, आराम से आज सो रहा है वो. पर जब भी उठता बेचारे को पेन में है, क्योंकि दोनों टांगों में इंजेक्शंस लगे हैं और बॉडी पेन होता होगा. हमको खुद बुखार होता है तो हमें कैसा बॉडी एक होता है, कैसा परेशान हो जाते हैं. तो फिर भी छोटा सा बेबी है. आई डोंट नो वैक्सीन्स के दौरान मैं क्या करने वाली हूँ, बिकॉज दिस हैज़ बीन वेरी वेरी हार्ड. गॉड, माई हार्ट इज़ लाइक गोइंग आउट फॉर हिम. बट अभी सो रहा है, उसको पसीने आ रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी. तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा आई एम फीलिंग काम. बट आज काफ़ी बेटर है कल से. कल तो ओ माय गॉड देखा ही नहीं जा रहा था, बिकॉज बेचारा सोना चाहता था बट आउट ऑफ पेन वो सो ही नहीं पा रहा था. ही वाज डूइंग एंड पता ही नहीं चल रहा था क्या करें, क्योंकि दवाई को भी असर होने में टाइम लगता है. मंचकिन थोड़ा बीच बीच में हिलता रहता है पेन की वजह से. तो अभी तक तो यही है. सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन्स. सो वैक्सीन्स जो हैं बच्चों को बर्थ के टाइम पे 3 वैक्सीन्स दे दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ, मतलब सॉरी हॉस्पिटल की तरफ से ही. तो वो 3 हमने लगवा ली थी. अब इसके बाद हमने एक पीडियाट्रिशियन पकड़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों के साथ काफ़ी सॉफ्ट हैं और पेरेंट्स की भी सारी क्वेरीज जो हैं वो अच्छे से सुनकर उनको रेक्टिफाई करते हैं. तो अभी इसको हमने हॉस्पिटल के बाद अब पहला इंजेक्शन लगवाया था, जो 6 वैक्सीनेशन होती हैं और एक रोटा वायरस का ओरल दिया जाता है. तो वो इसका फर्स्ट हो गया है. एंड डैम डूड, वैक्सीन्स आर सो एक्सपेंसिव. they took 9,000 for that injections and it's okay. अभी आई थिंक 3 बार उसको वही सेम लगेंगे, उसके बाद 2-3 हज़ार की वैक्सीन हो जाएंगी. बट डूड 9,000 की वैक्सीन्स, ओह आई डिडंट नो दैट. बट दैट केम शॉक टू मी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि वैक्सीन्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में. आई थिंक गवर्नमेंट में तो फ्री मिलती हैं या फिर पता नहीं कैसे देते हैं. आई एम नॉट श्योर. लुक एट माई हालत डूड. बच्चे को ऐसा हो रखा है ना, तो मैं अपने आप को सजाना संवारना ही छोड़ दिया. खैर मैं वैसे भी इतना ज़्यादा ध्यान होता नहीं था मेरा सजने संवरने में. इट्स लाइक मैं होमली एक ढंग के उसमें होती, बट अभी सब ऐसा वैसा है. सो आई कांट. आई जस्ट फील लाइक कि मैं बेबी सही रहे तो बस मैं भी फिर हो जाऊंगी. हम छक्का मारते हैं जो बाहर निकलते हैं, तो घर पे तो ऐसे भिखमंगी बन के घूमती हूँ मैं. बट एनी विच वेज वैक्सीन आर हार्ड यार. आई थिंक आपको कंपैरिजन कर लेना चाहिए अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो, क्योंकि मैंने वैक्सीन के बारे में इंक्वायरी इतनी नहीं करी. अब मुझे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट भी लगाती है,
बट गवर्नमेंट का क्या है, एक तो आपको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता है और दूसरा ये है कि कुछ वैक्सीन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो गवर्नमेंट नहीं लगाती, वो आपको प्राइवेट से ही लगाने पड़ते हैं। तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, बट हम हैजल फ्री होके लाइक निश्चिंत होके डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लाइक सो मच ऑफ दिस एंड दैट, सो दैट्स व्हाई हम तो प्राइवेट से लगा रहे हैं। 9,000 रुपये भाई, आई मीन क्रेजी डूड, क्रेजी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इसको काफ़ी हद तक फ्री देती है, बहुत सस्ती होती है। क्योंकि जो मेरी जापा वाली आंटी आती है जो मालिश करती है, वो बता रही थी कि बिल्डिंग में 2-3 बच्चे हुए, वो लोग तो गवर्नमेंट से लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगा रहे। एंड पहले मुझे लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, फिर फिर मैंने रिसर्च किया, ऐसे किसी की बात सुन के रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपनी खुद की रिसर्च की, देन आई गॉट टू नो कि भाई गवर्नमेंट 2,000 नहीं लगवाती है। वो आप एक काम कर सकते हो कि गवर्नमेंट से लगा के फिर आप प्राइवेट में वो बच्ची कुछ लगा लो, पर वो फिर मेंटेन नहीं हो पाता उसका कार्ड एंड ऑल, फिर आप भूल भी जाते हो कौन कौन सी लगवाई कौन कौन सी नहीं। सो अभी यहाँ पे इसका एक अच्छा कार्ड बना हुआ है, वी नो कि इस फला डेट को जाना है एंड डॉक्टर इज अवेलेबल, एंड हमारी बहुत सारी क्वेरीज भी जो होती हैं जो बच्चे से रिलेटेड होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। अभी मुझे कभी भी कुछ भी पूछना हो तो आई जस्ट मैसेज हिम एंड ही यू नो रिप्लाइज इमीडिएटली। सो एज अ पेरेंट आप थोड़े काम डाउन हो जाते हो कि हाँ कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ चीज़ें आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो या पीडियाट्रिशियन का ये फ़र्क पड़ता है, और वैक्सीन्स भी एक प्रॉपर यू नो सिस्टमेटिकली लगती हैं। गवर्नमेंट में आई डोंट नो हाउ दे डू इट एंड आई डोंट इवन लाइक टू गो फॉर जहाँ पे मतलब लड़ना झगड़ना पड़े या फिर वेटिंग लिस्ट में जाना पड़े या फिर यू नो हाउ दे टॉक राइट। I don't like such people. So, yeah. And by the way, people were asking me कि baby किस पे गया, तो baby इस सुंदर चेहरे पे गया। He looks exactly like me. He got nose उसके पापा जैसी है, but rest he looks like me. But I think he looks like his father also. Like हम इसको ऊपर से ऐसे देखते हैं तो अपने पापा की तरह दिखता है, हम नीचे से ऐसे देखते हैं तो मेरी तरह दिखता है। बिकॉज आई थिंक उसकी आंखें और लिप्स तो मेरी तरह एग्जैक्टली लाइक हाउ आई हैव दिस, ही ऑल्सो हैव एग्जैक्टली लाइक दिस। उसके हाथ पैर बिल्कुल उसके पापा की तरह हैं, टोज वगैरह, बाकी उसका बाल भी उसके पापा की तरह लाइक अ जापानीज वन। बाकी द ब्यूटिफुल फेस ही गॉट फ्रॉम मी। सो या लेट्स सी, बच्चे बदलते रहते हैं, क्या पता थोड़ा बड़ा हो गया किसकी तरह दिखे, वी डोंट नो, बट या थैंकफुली हम दोनों की तरह ही दिखता है, तो ऑल गुड देयर। चलो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक मोर, बिकॉज अभी व्हेन बेबी इज स्लीपिंग सो आई कैन डू माई वर्क। अभी नहाना बाकी है, बट सर की हालत देखो। मैं सोच रही हूँ आज मौका लगा ही है मुझे, तो मैं सर वर धो के नहा लेती हूँ। ओके, बाय, see you, peace out people, peace out, bye bye।